इसमें हम लोगों को पावर वगैरह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करें। बहुत आसान है, आप लोगों को भी इसमें मजे आने शुरू हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है वैसे तो, है ना। 2+2, 2 × 2 क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हायर ऑर्डर ऑपरेशन विद पावर रूट वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि अगर हम रिपीटेड एडिशन करते हैं तो उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाता है। जैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 को आपने 5 बार प्लस किया तो आंसर क्या आया? 20। तो 4 को जब हम 5 बार 5 टाइम्स प्लस कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है हम 4 × 5 करके भी निकाल सकते हैं। तो या तो 4 को 5 टाइम प्लस करें, बार बार 4 + 4 + 4 + 4, या हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम a को 5 बार प्लस कर रहे हैं तो 5 × a, 5a, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इनको प्लस करने के बजाय मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। जैसे 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो इसे मैथ में कैसे लिखेंगे? तो इसे मैथ में लिखेंगे 4 की पावर 5। अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे तो ब्रैकेट तब लगाना पड़ता है जब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। जैसे 4 की पावर 5 है तो वो तो 4 तो इकलौती वैल्यू है। अब यहाँ पर a + 4 है और इसकी पावर 5 है और a की पावर 5 नहीं है ना। तो भी हमें साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन अगर a की पावर भी है और 4 की पावर भी है तो अब a की पावर 4 + 4 की पावर 5 अलग चीज है और a + 4 की पावर 5 अलग है। तो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, हमें पता होना चाहिए कि a की पावर 4, a की पावर 5 और 4 की पावर 5 और a + 4 की पावर 5 दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि बीच में क्या आ गया? प्लस। लेकिन अगर बीच में प्लस ना आए तो एक ही बात हो जाती है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब अंदर जो है सबकी पावर में आ जाएगा। तो हम लोग ये पता होना चाहिए इन शॉर्ट बस कि 4 को अगर हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम 4 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आती है। इसे उल्टा भी समझिए कि अगर मान लिया a की पावर 5 है तो हमें इसे a × a 5 टाइम्स लिख सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a की पावर 5 = a की पावर 4 × a? ऐसा लिख सकते हैं। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर 3 × a की पावर 2? यहां से हमें एक चीज और पता चली कि a की पावर 3 × a की पावर 2, तो इसे ये क्या है? a की पावर 5 है या a की पावर 6 है? 5। तो हमें इससे एक रूल पता चला, वो क्या कि a की पावर अगर m है और a की पावर n है और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a की पावर m + n। ये हमें पता चला। कुछ लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, वो बच्चे क्या कर देते हैं? a की पावर m × n कर देते हैं इक्वल टू a की पावर m + a की पावर मल्टीप्लाई
ए की पावर n। किस चीज के लिए? फाउंडेशन के लिए। लेट हो गया काफी, आप आगे आ जाओ। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट केस में हमने 4 की मल्टीप्लाई करी 5 बार और ए की मल्टीप्लाई करी 5 बार, है ना। और हर केस में जो हमने मल्टीप्लाई करा जिसको बार बार बार, उसे क्या बोलते हैं हम? बेस। और जितनी बार उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पावर या इंडेक्स। पावर वर्ड हम बार बार यूज करते हैं जनरली। ए की पावर 5, है ना। ए इंडेक्स 5 भी हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? ए की पावर। तो 4 और ए क्या हो गया? बेस। और 5 क्या हो गया? इंडेक्स। एनी बेस रेज टू द पावर 0 इज डिफाइंड टू बी 1। इसका मतलब ए की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 की पावर 0 इक्वल टू 5 की पावर 0 इक्वल टू, किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। याद रहेगी ये बात? किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है। अब यहां पर हम a की पावर 0 इक्वल टू क्या कह रहे हैं? 1। ठीक है। a क्या है? कोई भी वैल्यू हो सकती है a की, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम? a को कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन इसकी पावर 0 होते ही हमेशा आंसर 1 आएगा। इसे एक और तरीके से हम लिखते हैं, और वो ये, जैसे a की पावर हमारी a की पावर r इक्वल टू a की पावर r, मतलब ब्रैकेट लगाए तो कई बार क्या होता है, हम ब्रैकेट की बजाय ये वाला साइन होता है। ठीक है ना। अब इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि जो इस साइन के बाहर आपने लिखी है वैल्यू, वो रेसिप्रोकल में है 1/r पावर। अगर अंडर रूट a लिखा है और बाहर कुछ नहीं लिखा, बाहर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि बाहर 2 है। अगर बाहर कुछ नहीं लिखा तो क्या है? 2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/2 है, a की पावर। अगर ये लिखा हो अंडर रूट a, तो भी इसका मतलब a की पावर 1/2। तो अंडर रूट के बाद 2 पर जनरली लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ये 2 होता ही है। अगर ये ऐसे लिखा हो तो ये a की पावर 1/3 है। अगर ऐसा लिखा हो तो a की पावर 1/9 है। तो आपको पता चला कि ये साइन क्या, इसका साइन का क्या मतलब है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस साइन को देखते ही उनका बीपी हाई हो जाता है, उन्हें लगता है ये बहुत खतरनाक चीज है, और उनका सारा सब कॉन्फिडेंस हिल जाता है ये साइन देखते ही। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस पावर में 1/r लिखना है। ठीक है। इफ n, जो n है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है और a रियल नंबर है, दैट इज जो हमारा स्मॉल n है वो कैपिटल n के, मतलब नॉर्मल जो नेचुरल नंबर है उसके इक्वल है, और a जो रियल नंबर है n, कैपिटल n का मतलब क्या है? सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू
पॉजिटिव, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और कैपिटल आर अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो स्मॉल जो है ए रियल नंबर इसे बिलोंग करता है, तो ए यूज टू डिनोट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर ईच इक्वल टू ए दिस। तो ये इन्होंने एक सिंपल भाषा को थोड़ा टिपिकल कर दिया। ये बात हमें पता है कि एक नॉर्मल पॉजिटिव नंबर है और उसको अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब ये लॉ 1 हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कि a की पावर m और a की पावर n को मल्टीप्लाई करें तो पावर में क्या आ जाता है, a की पावर m प्लस n। ठीक है। अब हम ये लेकिन दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब a क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब हम 4 की पावर 5 बोल रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। 1024। ठीक है। क्या ये -4 की पावर 5 होगी तब भी आंसर 1024 ही आएगा क्या? तो ये इसका मतलब कि पॉजिटिव के लिए तो ये बात ठीक है ना। नेगेटिव के लिए भी यही है कि -4 इंटू -4 है, ऐसा है। तो अब हमें पता है कि जो माइनस होता है, आपको पता माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, प्लस। पता ही है आपको, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, प्लस। और प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, प्लस। अच्छा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करो तो आंसर क्या आता है, और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करो तो इसका रूल क्या बना। इसका रूल ये है कि अगर साइन सेम है, अगर साइन तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और साइन डिफरेंट है तो आंसर आएगा नेगेटिव। इसका ये मतलब है। ठीक है। अब माइनस की पावर 5 है, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा। उसका रीजन क्या है कि जो माइनस की पावर 5 का मतलब है माइनस की पावर 4 इंटू माइनस की पावर 1, और माइनस की पावर 4 को भी अगर मैं बोलूं माइनस की पावर 2 इंटू माइनस की पावर 2 इंटू माइनस की पावर 1। अब माइनस की पावर 2 माइनस 2 बार है तो क्या आंसर आएगा, प्लस। और ये भी क्या आएगा, और ये क्या आएगा। अब प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, और फिर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है। तो हमें ये बात पता चली इस फॉर्मूले को या इस बात को सिंपल तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारी पावर जो ऊपर लिखी है इसे बोलते हैं पावर। अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर माइनस की पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 आपस में वो प्लस होते चले जाएंगे, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो क्या आंसर आता है, प्लस। और अगर ये ओड नंबर है पावर में तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इवन के बाद जो इकलौता एक बचेगा एक्स्ट्रा नंबर ओड नंबर, तो वो जो एक्स्ट्रा नंबर होगा वो क्या होगा,
नेगेटिव बना देगा फिगर को, क्योंकि हमें पता है रूल क्या है। रूल हमारा बहुत सिंपल है कि अगर हमारा सेम साइन है तो आंसर प्लस आता है। सेम साइन चाहे माइनस माइनस है चाहे प्लस प्लस है, लेकिन अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, प्लस माइनस का रूल नहीं है। ये किस चीज का है? प्लस माइनस का रूल भी समझ लेते हैं, काम खत्म करते हैं साथ में। प्लस और माइनस है, +10 -8, आंसर क्या आएगा? +2। +10 +8 क्या आंसर आएगा? +18। -10 -8 क्या आएगा? और -10 +8 क्या आएगा? ये जो हम रूल लगा रहे हैं, ये पता है क्या रूल है? कि अगर साइन सेम है, साइन एडिशन होगा। एडिशन हो गया या नहीं? और साइन डिफरेंट है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा। एक तो रूल ये है। दूसरा रूल, साइन पता किसका लगेगा? जो बड़ा है। इसमें 10 और 8 में कौन बड़ा है? 10 का साइन क्या है? इसमें भी 10 बड़ा है। साइन क्या है 10 का? प्लस। इसमें साइन क्या है 10 का? इसमें साइन क्या है 10 का? तो रूल प्लस माइनस में क्या रूल है कि सेम साइन है तो प्लस होंगे और डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। हमेशा देखो, साइन जो भी 10 के सामने साइन है वही आंसर में है साइन। ठीक है, ये प्लस और माइनस के रूल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि अगर हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? अच्छा, अब हम a⁵ इंटू a⁻⁻4, ठीक है, ये है। तो आपको वैसे मैं पहले बताता हूं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। ये है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 बार हो गए। और इसको मैं पता है कैसे लिख सकता हूँ? a⁵ इक्वल टू 1/a⁻⁻5 और a⁻4 इक्वल टू 1/a⁴। ये एक लॉ है। लॉ क्या है ये हमें बताता है, ये एक अलग लॉ है जो हमें बताता है कि a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m या a⁻m इक्वल टू a⁻1/a⁻m। अगर आप ऊपर से नीचे लेकर जाओ या नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो हमारा जो साइन है वो प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। ऊपर से नीचे ले जा सकते हो आप। तो ये क्या हुआ? a⁵ और ये क्या है? मतलब 1/a⁴। तो मैंने इसे डिवाइड में लिख दिया 1 2 3 4। अब आपको ये तो बताइए, कट जाएंगे आपस में, बचा कौन? तो आंसर क्या है? ए। अब ऐसा करने में तो बड़ा टाइम खराब हो जाएगा, तो इसे हम कैसे समझते हैं? इसे हम समझते हैं, हमें पता है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो ये a⁵
इंटू ए की पावर -4 इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 5 प्लस प्लस वो -4 है। ये बात समझ में आती है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है, जैसे ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए की पावर 5, अब प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई का आंसर क्या होता है, तो -4। तो आंसर इज ए की पावर, और पावर 1 को लिखते नहीं है, इसका मतलब ए की पावर 1 या ए की बात है, कुछ भी नहीं होता उसकी पावर 1 होती है। 4 की पावर 1 है, 5 लिखा है उसकी पावर 1 है, 1 हम पावर में नहीं लिखते। किसी की पावर 0 क्या होती है और किसी की पावर 1 होती है, तो सेम आंसर होता है। ठीक है, किसी की पावर 1 है, आंसर वही होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा आप इसे सिंप्लीफाई करिए, 2 की पावर 2x, क्या है क्वेश्चन, 2x की पावर 1/2 और 3x की पावर -1। ये है जी क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें पता है कितनी चीजें हैं, एक ये है, देखो 2x कुछ नहीं होता, 2x का मतलब 2 × x होता है, तो हम पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट का मतलब ये वो वाला नहीं है 4.3, ये 2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को कई बार हम पॉइंट लिख देते हैं। रीजन क्या है, अगर मैं इसे लिखूं 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, तो ये थोड़ा x और मल्टीप्लाई कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, या तो मैं मल्टीप्लाई को साइन ही नहीं लिख रहा हूं, या ऐसा भी लिख देता हूं, एक मल्टीप्लाई यहां पर भी है और एक मल्टीप्लाई यहां पर भी है, तो ये 4 चीजें हैं। ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर, ठीक है, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई के साइन है। ठीक है, अब आपस में बेस सेम है या नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, है ना। अब हमारे को आगे बढ़ना है, तो हमें पता है कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आंसर होता है पता है, तो 6 हो गया। अब x की पावर 1/2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, -1 सीधा लिख दो, उसको लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा तो है नहीं, अब पता चल गया आपको, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, 6 × x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करने पे क्या आंसर आता है, -1/2। और मुझे पता माइनस का मतलब है 6/x की पावर 1/2। मुझे पता है कि अगर किसी की पावर माइनस में है, किसी की पावर, तो वो नीचे जाकर प्लस में हो जाती है, ये भी पता है हमें। x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4, तो 6/4 की पावर 1/2, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। और आपके कैलकुलेटर में अंडर रूट का साइन होता है, इसका मतलब हम 4 की पावर 1/2 की वैल्यू सीधा आपके कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सीधा 2 आ जाता है, √4 का मतलब 2 होता है ना। ये भी कैसे होता है, 4 अंडर रूट है, मतलब 4 की पावर 1/2 है ना, और 4 हमें पता क्या होता है, 2 × तो 2 × 2 की पावर 1/2 हो गई। 2 × 2 का मतलब 2 की पावर 2, और ये क्या मल्टीप्लाई में पावर में 1/2, है ना।
अब इसको समझाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से। ए की पावर 5 का क्या मतलब है बताना? 3 बार मल्टीप्लाई, 5 बार मल्टीप्लाई। ए की पावर 3 का क्या मतलब है? ए की पावर 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या है? ए की पावर 6 है, ए की पावर 5 है। ए की पावर 6, क्यों? क्योंकि ए की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पावर प्लस हो जाती है, ये तो हमें पता है। तो ए की पावर 6 आंसर है, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 हो गया। तो हमारे को एक और लॉ पता चला इसका, वो ये कि अगर ए की पावर n है और उसकी पावर n है तो ये आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है? तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 1/2। तो ये 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, है ना? और ये क्या हो गया? तो आंसर क्या आ गया? 3। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। आगे लिखा है, इसे सिंप्लीफाई करिए। 6, ये सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए, वैसे तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें कुछ बहुत देखने में थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, वरना इसमें कोई जान नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे पास ए बी सी अलग अलग हैं तो उन्हीं के आपस में होगा। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 6 इंटू 4, ये 6 इंटू 4। अब ए में देखो क्या है? ए इकलौता है। फिर बी में क्या है? बी की पावर क्या है? और ये क्या है? -2, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई। सी की पावर क्या है? सी की पावर 3 और -3। और क्या है? सी की पावर 0 हो गई। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ये तो पिक्चर से बाहर हो गया, ये भी पिक्चर से बाहर हो गया। ये कितना हो गया? 24 AD। कोई टेंशन? सन में आती है बात? तो ये लॉ 1 था जो हमने पढ़ा अभी अभी। ठीक है, अब हमारे पास है इसका लॉ नंबर 2, जो हमें पता है। इसमें लिखा ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। देखो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, है ना? हमें ये पता है, इसे हम ए की पावर n इंटू ए की पावर -n लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर। और हमें पता है ये बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होने पे आपस में पावर की एडिशन हो जाती है। तो क्योंकि ये माइनस है तो ए की पावर m-n हो जाएगा। ठीक है ना?
अब 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 4 बोला है, तो हमें पता ही है 2 की पावर 7 माइनस 4, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई टेंशन? हमारे पास ये एग्जाम्पल है 4x की पावर -1 अपॉन x की पावर -1 अपॉन 3। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, एक तो हमें पता ही है माइनस का पावर है, तो इसको खत्म करो, हटाओ। ये बड़ा कौन है इनमें से, -1/3 या 1 है ना, तो साइन तो उसी का रहेगा जो बड़ा है, प्लस माइनस करते हुए। तो अगर ये ऊपर आता है तो ये तो -1/3 तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन -1 माइनस का रहेगा, पावर में माइनस होगी, फिर उसको नीचे ले जाना पड़ेगा प्लस करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा ऊपर नहीं आना है, पावर में हमें वहां जाना है जहां पॉजिटिव बन रही हो, बड़ी पावर, आंसर फाइनल पॉजिटिव आए। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो बाद में नीचे भी आना पड़ेगा, इसे सीधा ही नीचे ले जाया जाए तो ठीक है। तो 4 अपॉन एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1/3। ठीक है, अब मुझे पता है इसका आंसर होगा 4 अपॉन एक्स की पावर 1 -1/3, है ना। चलो एलसीएम निकालना सीखते हैं। ये 1 में से -1/3 कैसे माइनस करें, तो 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। आपका जो सिंपल तरीका है एलसीएम निकालने का, उससे थोड़ा अलग बताता हूँ, शायद टेक्निकली ठीक ना हो लेकिन आसान है, फाइनल आंसर सेम ही आएगा टेक्निकली ठीक ना होने के बाद भी। इसमें जो हल्के बालक है वो पार हो जाते हैं, जो हल्के बालक नहीं है वो तो निकाल ही लेंगे एलसीएम। हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 3। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा ये 1/1 है ना, तो 3 आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3 - 1। अब ये 3 कैसे आया, 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, अबे मल्टीप्लाई कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो हम क्या सीख रहे हैं, ये कैसे एलसीएम कैसे आएगा, तो हमने कहा जी एलसीएम में 3 आ गया। अब 3 डिवाइड बाय 1 होगा और मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, फिर 3 डिवाइड बाय 3 होगा, ये वाला डिवाइड, ये जो 3 है ये वाला है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 ये वाला है। तो क्या हो गया, ये तो हो गया 3 और ये 1, तो आंसर क्या है 2/3। तो आंसर हो गया 4 अपॉन एक्स की पावर 2/3। या तो x की कोई वैल्यू दी हो हम उसे डाल दें, आंसर में या तो ये होगा या 4 इंटू एक्स की पावर -2/3 आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से एक होगा, उसे चूज कर लेंगे हम, कोई टेंशन। अब देखो ये आया, और जो बालक थोड़े डरते हैं मैथ से वो कहेंगे ये तो जी इतना सब कुछ है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा, एलसीएम निकालना आना चाहिए बस।
सब में ए है और सब में मल्टीप्लाई है। देखो कहीं भी प्लस प्लस होता तो हालत खराब हो जाती है हमारी, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करने के लिए या तो ए की जगह ले आओ या ऊपर वालों को पहले ऊपर सॉल्व कर लो, नीचे वालों को नीचे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 × 6, ये 9 है तो 3 के टेबल में जा रहा है ना। तो 2 × 2 4 हो गया। ये ए की पावर 1/2 प्लस 2/3 माइनस 7/, नीचे क्या ये -5/3, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +5/3, ये क्या हो जाएगा, बस यही तो आंसर है। तो जी आंसर तैयार है। अब इसका जो है एलसीएम निकालने के लिए हम लिखते हैं जो सबके टेबल में आ रहा हो। जैसे मैंने कहा इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, तो ये 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 3 में आता है, 2 में आता है। इसका मतलब एलसीएम हम 6 से शुरुआत कर लेते हैं। तो 6 / 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक, 6 / 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, माइनस 14 प्लस माइनस, अब ये क्या आ गया, 3 + 4 7, 7 + 10 17 माइनस 14 3 - 9 6, तो क्या 6 आ रहा माइनस का, तो 4 की पावर -6/6, तो क्या आ गया ये 4 की पावर 4a की पावर, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं 4/, ए की वैल्यू दी हुई है हमें क्या 4/4, क्या आंसर आ गया, नीचे 3 भी है, अच्छा ये जो था तो नीचे 3 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब इसे दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, वो क्या है, हमें ए की वैल्यू 4 पता है ना, है, उसे पहले ही डाल दो सीधा ही, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 × ए की पावर 1/2, और ए की वैल्यू क्या है 4 की पावर 1/2, मतलब 4 √4, √4 क्या होता है 2, ठीक है, × लेकिन बस यही एक हो पाएगा, बाकी सब हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो 4 है इसकी पावर में कुछ लिखें तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ए की पावर लिखने में नहीं होती क्योंकि ए एक अलग चीज है, 1/2 3, तो 4 की पावर 4 में 4 की पावर 1/4 में गड़बड़ हो सकती है, ए की पावर 1/4 में कम होती है, इसलिए हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में वैल्यू पुट करते हैं। अनटिल अनलेस सबकी वैल्यू पहले ही पुट करने से पहले ही सब कट कटा कर आ रहा हो तो पहले ही डाल दो, नहीं तो बात क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा देखकर। ठीक है, समझ में आता है ये हम पढ़ चुके हैं, लो नंबर 3 हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। लो नंबर 4 बहुत आसान है कि अगर a और b ब्रैकेट में उसकी पावर n है तो उसका मतलब क्या है a की पावर n, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस माइनस ना हो, नहीं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। समझो
2 इंटू 3 की पावर 2 या 3। अच्छा, 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 की पावर 3 क्या आंसर आता है? हम्म 216। 6 की पावर 3 क्या होता है? 216। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, जो कि ये लॉ कहता है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 3 की पावर 3 क्या होता है? और क्या आंसर आता है? 216 आता है। तो ये बात तो तय हो गई, ठीक है। ये अगर मैं इसी को देखूं 2 प्लस 3 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया ये 5 की पावर 3, इसका मतलब 125। अब मैं कहूँ जी 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है और 3 की पावर 3 क्या होता है? तो क्या आंसर 125 आया है? इसका मतलब ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये काम तो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए ये केवल बीच में मल्टीप्लाई होगा तो ही हम कर सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करने को बोला है हमें। एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है और उसकी पावर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर माइनस बी की पावर 3 और एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 पावर माइनस ए, यही है ना क्वेश्चन? अब देखो ये मल्टीप्लाई है तो ये पावर दोनों में आ जाएगी, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3a, वाई की पावर माइनस 3b, एक्स की पावर वाई की पावर -2 है। अब क्या लिख सकता हूं मैं इसे, इन दोनों को, एक्स की पावर 3a वाई की पावर -3b प्लस कौन बोला? अच्छा, ये माइनस है ना, माइनस प्लस ऐसा होगा, प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, है ना? तो क्या हो गया? 3b -2, 3a माइनस 3a क्या होता है? 0, एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर 3b -2। अब ये क्या होता है? 1, और इसे नीचे ले जाए, अगर और से, या तो यही होगा आंसर या 1 अपॉन वाई की पावर, नीचे जाकर साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b, ठीक है? तो आंसर जो होगा हमें दे रखा होगा वो हम देख लेंगे, 4 ऑप्शन में से क्या है, ठीक है? अब इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें दिया है अंडर रूट का साइन, तो अंडर रूट के साइन से आपको कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है ना? हम इसकी पावर 1/6 लिख देते, इंटू ए की पावर 2/3 एक्स की पावर -1 पावर -b, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, तो ए की पावर 4b इंटू और x की पावर 6 इंटू ए की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर -1 इंटू -b। तो ये
2 के टेबल में जा रहा है, a की पावर 2b/3, और ये क्या है -2b/3, तो ये तो 1 ही हो गया है ना, क्योंकि a की पावर 0 हो गया, तो इसे हटा ही रहा हूं मैं पिक्चर से ही। बचा मेरे पास ये x की पावर 1, अब ये -1 इंटू -b, क्या आंसर आएगा +b। तो आंसर या तो ये दे रखा होगा या x की पावर 1 प्लस b दे रखा होगा। ठीक है, फाइंड x, x की वैल्यू हमें निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। अगर x√x इज इक्वल टू x√x की पावर x, ये है क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों सेम चीज है, और बीच में हमारा साइन है इक्वलिटी का, है ना, इक्वल टू का साइन है बीच में, इसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि मैं इसको इसका मतलब दोनों सेम है और बेस भी सेम है, तो पावर भी सेम ही होंगी भाई, ये सेम है। अब मैं ये कहूँ a की पावर 5 इक्वल टू a की पावर 7, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो सकता है ये a की पावर 5 इक्वल टू a की पावर 7 कैसे हो जाएगा? अगर मैं ये कह रहा हूँ a की पावर 5 इक्वल टू, तो मुझे a की पावर 5 ही बोलना पड़ेगा, और कोई तो रास्ता ही नहीं है मेरे पास, क्या है? अगर मैं ये कहूँ जी a की पावर 5 इक्वल टू a की पावर x, तो मुझे पता है कि x की वैल्यू 5 ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहां पर मुझे बोल रखा है दोनों का बेस सेम है, पावर भी सेम ही होंगी, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें या ना करें, हमें ऐसा करना है कि आंसर हमारा फटाफट आ जाए, है ना, तो क्वेश्चन को देखते ही आ जाए, इसे सॉल्व ही ना करना पड़े हमें। अब हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस, तो इसे अगर हम सॉल्व करें, √9 क्या होता है 3 की पावर -7, अब ये √3 का मतलब क्या है 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर -7, 3 की पावर माइनस, तो 3 पावर -7 -5/2 क्या हो जाएगा एलसीएम 2, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर -19/2, और ये किसके इक्वल है 3 की पावर, तो दोनों सेम है, बेस और इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, ये होगी वैल्यू। कोई टेंशन? तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। ये चैनल आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।